जमुना जी पर दृष्टि पड़ी। जमुने तुम यहाँ भी रहती हो, मथुरा में भी रहती हो, तुम सबके अनुरागों को मिलाती हो। करुणामयी कालिंदी, मेरी ये माला को उनके गले तक पहुंचा दीजिए। कालिंदी के जल में प्रवाहित कर दी माला। कालिंदी इतनी सावधान उस माला को अपने लहर बाबुओं से ले जाती। जब करुणा निधान ने आके उल्टा लगाया, माला जमुना जी ने बाबू की लहरों के हाथों से कोई माला को देखकर मुझे याद आया। याद तो पहले से आती थी, पर आज तो बिल्कुल नहीं। तुरंत उद्धव पड़े बृहस्पति जी के शिष्य तो बुद्धि मानो मैं उद्धव जी महाराज की बुद्धि से आगे किसी उद्धव जी के हाथ को हाथ में लेके भगवान बड़े अनुराग से जैसे किसी अत्यंत व्यक्ति को बताते हैं उसी प्रकार बताने लगे। कहीं तो आप पानी नाम पानी अपने हाथों से उनके हाथ को हाथ रखे। गच्छो नाम योगा मत संदेश चले जाओ मेरे लोक सागर में बहती हुई गोपियों को मेरा संदेश सुना के निश्चिंत करना। मेरे बूढ़े माता पिता मिलेंगे, उनको भी मेरी सारी संदेश की बात सुनाना। क्या लोग धर्माश्च मदर्शिता उन्होंने लोग भी छोड़े हैं, वेद भी छोड़े हैं, सारी ममता भी छोड़ी है, समस्त आसक्तियों का परित्याग किया। उन गोपियों की बहुत प्यारा उन्होंने अपने प्राणों को बड़े कैसे धारण किया है समझ में नहीं आता। वे निरंतर तेरे लौट के जाने की इच्छा करती हूँ। त्यागम संदेश वल्लभ जो मैं मदात्मता मेरे लौटने की आशा में लगेगी। मत प्राणा ब्रज गोकुल जैसे तो राजन संदेशं भरतुरादिता आदाय समाय दायो देव नंद गोकुल। उद्धव जी ने अपने प्रिय पिता के आदेश को स्वीकार कर जल्दी से रथशाला से रथ निकाला, उसमें विराजे और नंद गोकुल की ओर चली। रथ बहुत तेज चलता है, वायु के समान वेग है। इस वेग से तुरंत युवाओं के प्राप्त नंदन भजन श्रीमान निम्नोच्च सूर्यास्त सायंकाल के समय
उधर से गईयां आ रही थी। वे गईयों के छोटे बछड़े ऊंट को पीठ पे रखे उछल रहे। कुछ देवियां यमुना जल पीने आई। यमुना जल भरवा के कृष्ण की गाती। कहीं गोलों का शब्द सुनाई पड़ रहा, कहीं कोई गाने की आवाज आ रही। गायन की उच्च गर्मानी सुहानी बल कुछ करो। उन गीतों की पंक्तियों में कृष्ण बलराम की लीलाएं रची। सभी उन सब दृश्यों को, शब्दों को सुनते हुए, दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़े। जमुना जी के बड़े पावन तक आए। हंस देखे चकवा अच्छे महात्मा नंद जी के दर्शन नंद भवन को मथुरा की ओर सब देखते रहते। आखिर मुझे ब्रजवासी आपस आए। रस्तों वही है, वही रस्तों वही है, घोड़े भी वही। पर यहाँ में दो बैठे रहने चाहिए, एक क्यों बैठे? थोड़ी देर में रथ आगे। ये तो कृष्ण नहीं है, बलराम भी नहीं, तो कोई और। गोपियां देख के कहने लगी, अब क्या ये हमारे प्राणों को लेने आए? अब ये रथ क्यों आता है? तो ये रथ नहीं आता। यशोदा जी की दृष्टि द्वार पे लगी है। ऐसे ही रहता है। कपट के बोली यशोदे, लो कैसे आया? राम को कहाँ छोड़ा? उद्धव जी ने सोची कृष्ण समझे, जल्दी उतर के चरण स्पर्श को। मैं हूँ माओ। हाँ, मैं जानती अपने काय को आ रहा तो राजा हो गए। मैं तो आपका ही देवकी की भाई, बाके बालकन को बड़े करके अपने भाई के पास कैसे गए उसको। दिन निकलते आने की प्रतीक्षा में पूरे उद्धव एक दिन, दो दिन में प्रत्येक दिन दीक्षा से भारत अच्छा लगाओ, कंस मारो और दूसरे दैत्य मारे। जो दूसरों से द्वेष करते हैं बिना ही कारण, वो बिना ही कारण के मर जाते। जो पापी हैं, अपराधी, उनके अपराध ही उनको खा जाते हैं। थोड़ी देर में बाबा नंद जी आए। नंद जी को प्रणाम किया। लाला, हमारे बालक ठीक। मामा, कंस मारो मेरा अच्छा भाई, इतने जल्दी मरो, जितनी देर में 3 ताल लगे हैं उतनी देर में कंस मारते। बहुत देर से तैयारी कर लो, पर बाकी मृत्यु है दिल में देर नहीं। विलक्षण बात है। उद्धव जी बोले, बाबा आप लोग उनके लिए दुख मत किया कीजिए। देखो, तो परमात्मा सर्वेश है। कोई के माता पिता, कोई के बेटा नहीं, उनका कोई बाप नहीं, उनकी कोई माँ नहीं, उनका कोई भाई नहीं,
दूसरा संबंधी नहीं, वे तो अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसे ही कहने लगे। उद्धव जी महाराज की बात सुनकर बाबा की आंखें लगी। अभी वर्षों की बात हो, मैं एकादशी को यमुना स्नान करते हुए मुझे भ्रांति हो गई, कहीं कन्हैया मेरे पीछे बस तो न चलवा। मुड़ के मैंने देखी तो याद आई, कन्हैया तो चले गए। वैष्णवों को पूछा, गांव के छोरा बड़े अच्छे, क्या करूं? एक दिन की ये बात है, कभी कहीं कोई, कभी कहीं कोई। अब तो ऐसे समझ लो तो प्राण वहां बसते हैं और देह यहाँ बसते। सायंकाल पुनः हो चली। उद्धव जी बोले मैं संध्या वंदन जमुना जी करके संध्या वंदन करने चली, लौट के आए। सायंकाल का भोजन हुआ, सब सो। नंदी थोड़े जल्दी उठ जाती, उठ के उद्धव जी सुन रहे थे कैसे क्या शब्द हो रहे। ब्रजमंडल में कौन कैसी चर्चाएं कर रहे हैं। ब्रजदेवियां उठी सवेरे, कई बार गोदियों के बालक भी माताओं के साथ ही जाग जाते हैं। माताएं तो दोबारा उन्हें सुला देती हैं, तब कुछ कर पाती है, नहीं तो माताएं बालकों को दोबारा सुला रही हैं। कोई सोए हुए बालक को उठा रही है, कोई बालक को मुंह धुला रही है, कोई पतियों की कोई तैयारी में लगी है। लेकिन सारी क्रियाओं में उनकी भावना कृष्ण गोविंद के कीर्तन में लगी। प्यारे राजा परीक्षित भोजन के पश्चात जब 2-3 बजे अपराह्न में ये समस्त प्रजांगनाएं ज्ञान गुजरी की घनी घनी लताओं के शुरू में बहुत अच्छा विराट मंडप बना, उस मंडप में इकट्ठे हो गए। उद्धव जी महाराज को बुलाए। उद्धव जी महाराज वहां गए। वो देख रहे हैं तम कृष्ण तम वीक्ष्य कृष्णामुचरम जस्तिया प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं दशं मुखारविन्दं मणिमस्तकुण्डलं। लंबी लंबी भुजाएं कृष्ण के अनुसार ब्रज की समस्त देवियां लंबी लंबी भुजाओं वाली, विशाल लोचन, पीताम्बरधारी, मालाधारी, प्रसन्न मुख पंकज से मणिमृष्ट कुंडलम, उनके कानों के कुंडल मणियों से चमक रहे थे। कुछ शर्माई थी, कुछ पश्चाताप की सी दृष्टि लिए हुए सुचिस्मिता। कौन है ये, कौन है, कौन है? इनको वेश कृष्ण को वेश लगे, अच्युत वेश भूषण, अच्युत वेश से भूषित। आवन से परिचय करें, आपसे प्रणाम किया। ज्ञानी रसपाम यदपते पार्षदम समुपागतम। हम जानते तुम यदुवंश विभूषण कृष्ण के प्रिय पार्षद हो। उन्होंने तुमको भेजा है। माता पिता की याद आ गई होगी, क्योंकि माता पिता बड़े बड़े योगियों से भी भुलाए नहीं भूलते हैं। तो उन्हें याद आ गई होगी, इसलिए भेजे।
स्नान बंधु बंधु नाम मुने रवि सुतस्तेजा। बड़े बड़े मुनियों के लिए स्त्रियों का बंधन मुक्त होना बड़ा मुश्किल होता है। हम क्या करें उद्धव? निष्वम तजन्ति गणिका अकल्पम प्रकृतिम प्रजा। जिस राजा में प्रजा पालन करने की सामर्थ्य नहीं होती, उस राजा को जैसे प्रजाएं छोड़ देती। अतिथि आके जहाँ भिक्षा ले चुका होता है, उस घर को फिर लौट के नहीं आता। ब्राह्मण दक्षिणा लेके फिर उस घर को कहाँ आता है? जिस जंगल में अग्नि लग जाए, सारी घास फूस जल जाए, वहाँ कोई क्या चलने आएगा? रक्त अरण्य में जैसे पशुओं का जाना व्यर्थ हो जाता है, जहाँ जिस नदी में जल नहीं है वह पानी पीने कौन जाए? विद्यार्थी जैसे विद्या पढ़ के आचार्य को छोड़ जाते हैं, ऋतु दक्षिणा लेके जैसे यजमान के घर को छोड़ जाते हैं। कृष्ण ने हमको इस प्रकार से छोड़ दिया। कृष्ण के जाने के बाद हमारे चित्त में आने की पुनः अभिलाषा बड़ी जागृत हो गई। गायत्री आपने करवानी रुदन्त्यस्य कथास्त्यः निर्लज्ज होके रोने लगे। उनके पुरानी बातें तस्य संस्कृत्यो ज्ञान केशोर बालयो काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्तु शरणं संकृष्ट संगमम् देवप्रस्थापितं रूपं कल्पितेषु देवियों के जीवन में कृष्ण के प्रति बहुत से उपादन तो भरे हुए थे। आज पता नहीं कहाँ से एक भ्रमर होते हुए चले जाए। गुन 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 वहाँ तो देखते हैं वो भी दूर सरक गए। हट हट प्यारे मोरा तेरो रंग ढंग को जिनमें रचित किया चूर चूर। तुम भी काले वो भी काले, काले काले लोगों का एक मेला लगा है मथुरा। तुम भी वहीं चले जाओ तो अच्छे रहोगे। और अब फिर आया, उनके चरणों की ओर गिरने लगे। मेरे पैरों को मत छुओ, तुम्हारे शरीर में 100 उपजा के अंग में लगे हुए अंग राखी गंध है। एक गीत गा रहे हैं, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुर के नवमं हो मास्तु संग्रहिं तपस्या कुछ विलित माला कुमस्पंत बिरना भगत भगवत स्तम्मानीनां सादं यविश्वस्य विडम्बं यस्य दूत सौमित्रे। हे पिता बंधु, भक्ति के सगे संबंधु, मास्तु संग्रही मेरे पाप मत छुए। शपथ में कुछ विलित माला 100 उपजा के अंग में लगे अंग राखी गंध छोड़ने आ गए।
पता नहीं क्यों वो पद्मा है, पद्मा लक्ष्मी निरंतर इनके चरणों को दबाती रहे। चाहे वह पद्मा को इनकी ये सब चालाकी नहीं मालूम है, बड़ी सीधी सच्ची है, वो अपना इनके चरणों का संवाद करती है। फिर दोबारा उठते उठते फिर बोली है, सिद्धू यहीं आवे है, इन्हें बहुत शरण रे, गाय सिद्धू हम जदुना, मधुपति मग्रहारा, मधुर पुराणम, विजय शक्ति नाम, वीर नाम तत्संगा। अरे भ्रमर बार बार हमारी ओर को मत जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हम तो जानते ही हैं उन्हें, आज क्या आकाश लोक में, पृथ्वी लोक में, नीचे के जल लोक में कौन ऐसी नारी है जो उनके सौंदर्य माधुर्य की अनुपम छवि को देख के उनकी न हो जाए। पर हाँ, उनके भीतर से चालाकी और बड़े छोड़ के चले जाने की आदत है, ये आज की नहीं है, तो पहले की है। बिना काम के काम में लगे रहते हैं। देखो उस दिन भैया से बाली और छुट्टी उनके बीच में मैं एक ही बार में मार दूंगा और एक ही बार में मार दिया। बाली बोला, तुम तो जगत के भार को दूर करने वाले नारायण हो, हाँ तुमने मुझे क्यों मारा? बोले तुमसे हमारा एक अपराध लग गया। क्या अपराध लग गया? तुम कानून में आ गए, हमारे शासन के कानून में आ गए। क्या कानून है आपका? तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा। बोले ये कानून तो तुम्हारा मनुष्यों पे चलता है, हम लोग सुन सक कन्या ये संचारी, इन्हें बुद्धिष्टि विरोध है योगी, कार्य बधे कथित पाप न होगी। बोले ये तो मानवों पर लागू होता है, हम बंदरों पर लागू नहीं होता। तो बोले तुम बंदर कैसे? जब तुम तीसरे समुद्र के किनारे संध्या उपासना करते थे, रावण पीछे से आया था, तुमने जल में उसकी परछाई देखी और परछाई देख के तुम समझ गए ये मेरा शत्रु है। जब तुम जल में परछाई देख के शत्रु मुक्ति का परिज्ञान कर सकते हो, तुम बंधन कैसे हो? तब पहली बोले, करना विधान सारे कानून तुम्हारे हाथ में है, जैसे चाहो वैसे करो, पर मुझे आपने मारा है उसे भगवान पर मुस्कुरा के बोली, वाली मेरा कुछ काम ही ऐसा है, हाँ मैंने माफ तो किया है तुमको, तुम्हारा जब मौका लगे तुम भी मुझे ऐसे मार किस प्रकार काम करते हो। बोल भगवान कृष्ण के जो जरा नाम के ज्ञान है, अरे एक ही बात क्या है, ऐसी ऐसी अनेकों बातें हैं महाराज। और देखो वे एक दिन एक स्त्री आई बड़ी सुंदरी रूप बना के, आके बोली मुझे आप अपनी पुत्री बना लीजिए, पत्नी बना लीजिए। तो पत्नी तो बनाई नहीं और उसके नाक कान काट के उसको विरूप कर दिया। इसलिए वक्त विरूपा स्त्रीजा तक काम नहीं होता। बोला बता, किसी नारी के नाक कान काट के उसे विरूप करना कोई स्त्री तो होने की बात है। किसी का अपमान कर देने से कोई स्त्री थोड़ी होता है। प्यारे के गीत गाते 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 हम इतनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। देवपुरी में रहते हैं, बड़े अच्छे हैं, और भी वहाँ तुम जैसे लोग कई वहाँ पहुँच गए, वहाँ तुम भी चले जाओ। बस वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हारा बड़ा सुख
तुम्हें भी सुख होगा और बहुत अच्छी बातें तुम्हारे समझ में वहां जाके आ जाएंगी। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से उद्धव जी महाराज ने उन योगियों के आक्षेप वचन घोड़ा के प्रति सुने। पूरी घोड़ा से टेढ़ी बोल रहे हैं तो मैं इनको ज्ञान की बात दूं पर खैर हम अपना काम तो करेंगे। तो बोले आपके प्रीतम ने आपके लिए कोई संदेश भेजा है। हाँ लाइए लाइए। तो उन्होंने एक पत्र निकाल के दिया है तुलसीदास जी के शब्दों शाम को संदेशों को पाती लेके आयो पाती तो उठाए दीनी छाती सो लगाए दीनी घूंघट की ओर सौ करू हो समझायो रे बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए दीनी पूजा पकड़ानी दीनी मोड़ना सुहायो रे सूर्य हो मानव सो कहियो जाए जीवत कसम दिन भसम नमायो यह पत्र में हमें वो वैराग्य दिख रहे उनसे यूं कर लो क्या तो कसम जिसको हो गए बाकी पत्नी कोई वैराग्य ले सके कैसो क्या योगिता जंजाके हम जाके जोग दो योगिला मक्षारा मक्षारे हुक्के मटी योगी दे देकान योगी दे देकान हम ये यार प्राण दे दे हमारे से निकेत से योगी बहुत जैसी है जान के अजान का और नहीं सोचा रे योगी की सुगत शब्द योगी का योगी की युक्तियों से योगी करता हूँ। उद्धव जी महाराज समझाने लगे वो निर्विशेष ब्रह्म है हृदय की अंतस्थल में गुहा में प्रकाश पुंज के रूप में रहते हैं। वो योग की समाहित वृत्ति से जल्दी समझ में आ जाते हैं और उसके लिए त्याग बहुत आवश्यक है। उद्धव जी महाराज बोले हाँ ठीक है उनके पैर नहीं है उनके हाथ नहीं है उनके आंखें नहीं है उनके माँ बाप नहीं है ये सब बातें जब करने लगे तो ये होगी क्या कह रहे हैं यहाँ से आंखें अच्छी लेके गए थे हम जाके क्या होगा यहाँ से उनको अच्छा लेके गए थे हम जाके क्या हो गया यहाँ से आपसे अच्छे लगे थे लंबे चौड़े से मतलब जाके क्या हो गया नंदलाल जी के शब्दों में सीधा सीधा शास्त्र जो बिना माखन खायो पाए नैनन में जन दियो गोवर्धन दियो मरदान मृगान सखा सुनशान मुख नहीं हो तो माखन कैसे खाए मुख नहीं हो तो माखन कैसे खाए पाम नहीं है तो गैया कैसे चलाए हाथ नहीं है तो गिरी गोवर्धन कैसे उठाए आंख नहीं है पर हम तो देखते हैं कई बार माता जी काजल लगाना भूल जाती है हमारे हाथ में रुखी आंखें हमको अच्छी नहीं लगती हम अपने ज्ञान को लेता है कि उनकी नैनों में चला हमने हाथ से आंधे नांदे हैं अब उनकी आंख नहीं है ये बात हम कैसे तुम कह रहे हो उनके माँ बाप नहीं है
पर ये जो डोकरा को तुम कहते हैं ये कौन था? ये उनके ही तो है। आप जो प्रत्यक्ष है उस भावना को घुमा क्यों रहे हो? महाराज फिर बोले जो ब्रह्म के अपने में है, ब्रह्म के दर्शन की जो क्रिया है उसमें योग का बहुत स्थान है। हाँ, योग का बहुत स्थान है, लेकिन हम अपने मन को नटवर घनश्याम की छवि में लगा देते हैं। योग तो मिलाने के नाम तो है योग। ऊपर आठ लिखा है, नीचे सात लिखा है, दोनों का योग करो तो 15 हो गए। तो 15 योग होगा और अंक अलग लगेंगे। जोड़ देने का मन और नटवर घनश्याम दोनों की छवि मन में आ जाना ही तो योग है, और योग है। आज ऐसा बैराग लिख के दे रहे कि कठोर की तरह से कभी हमारी चोटी को अपने हाथों से सजाते, सींच चंदन सुगंधन सो अंगूर फूलन सो सामरे समारे चंद्र कुल बेदिन में नवेदी यवेदी को ले प्रताप डोले हो तेरी गात मेरे अब रात के चढ़ाए को सामने पठाई लोग बांधी निकट के दूधो पाए दूसरो नाम रहो तजी है रे प्राण में अब तो काम उधर जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के लिए आए थे, तो ब्रह्म ज्ञान वापस के अंदर स्थापित हो सका, क्योंकि हृदय को गुरु को प्रेममयी भक्ति उद्धव जी महाराज यहाँ कई महंगे रहे। उद्धव जी महाराज यहाँ से देवियों से बोले, देवियों अहो तुम सत्पुनाथा भगवत्यो लोग पूजिता, तुम लोग बड़ी भारी पुनाथ हो, जगत पूज्य हो। तुमने नंद नंदन की प्रीति को हृदय में ऐसे जमाई है जैसे राम रति। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में एक अभिलाषा है, कभी नाथ मुझे जन्म दो तो ब्रज में कोई वृक्ष बना दीजिएगा। आशा हो चरण रे मुझ श्याम श्याम वृंदावने मंगल सौषधीना या स्वजन स्वजन मार्य पदंते त्वा वेजर मुकुंद भगविन शतुर्भुजाम। तेरी आशा मुझे आपका जन्म दे तो सुंदर में कोई वृक्ष बना। अगर वृक्ष बनने के योग मेरा पूर्ण हो गए तो लता बना दीजिए, दूसरे पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ाइए। लता के योग भी यदि ना हो तो फूल बना दीजिए, फूल में तुलसी जैसे छोटे छोटे फूल बना दीजिए। अगर तुलसी बनाने से आपको ना हो गए तो औषधि बना दीजिए। औषधि उन पेड़ों को कहते हैं जो बिल्कुल धरती में मिलके चलते हैं। बड़ा वृक्ष बना दो, लता बना दो, गुलम बना दो या बिल्कुल औषधि बना दो, तो ये पेड़ बन के तुम क्या करोगे? तो मैं जमुना जी के किनारे पर खड़ा रहूंगा, जब ये अपराधी जरूर अनुराग में कृष्ण के गीत गाती जाएंगी। इनके चरणों से जो पूरी हुई रज है वो मेरे पेड़ बने हुए
जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नहा। एक जगह हरिवंश चंद्र राधा सुधानंदी में यत्र यत्र मम जन्म कर्मभिः नारकेत परमे पदे तवा तत्र तत्र श्री राधिका रत्न कुंज मंडली हृदय में विराजिता। मेरा जन्म कर्म बस कहीं भी हो गए, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है वहाँ वहाँ जहाँ भी कहीं जन्म हो वहाँ राधिका रत्न कुंज मंडली निरंतर मेरे हृदय में स्थित रहे। तो प्यारे भाग्यवान बंधु, वृंदावन की भावना, वृंदावन के रसकों के लिए सर्वोपरि जन्म जन्म मोर दीजियो हे वृंदावन राधे मेरी स्वामी, मैं राधे की दास, बार बार मोर दीजिए, जन्म जन्म मोर दीजिए श्री वृंदावन। एक बार पन्ना की रानी आई, तो रानी अब तो वाहनों का बहुत आनंद है, उस समय नहीं था, तो चार आदमी की डोली लेके जो चलते हैं कंधे पे, वैसे रानी पालकी चली। तो रानी आ रही थी, तो आगे आगे दो आदमी पीछे दो आदमी ऐसे चलते हैं। तो कुंजवेली में से निकल के सेवा कुंज की तरफ जाना कुंजवेली को तो जो आगे चलने वाले हैं वो हल्ला मचाते हैं, हटो 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 हटो, महारानी आ रही है, महारानी आ रही है। मैं बोली कहाँ की महारानी आ रही है? अरे सबसे बड़ी महारानी तो पहले से है ही है, और वो महारानी पैदा है क्या कोई? रजरानी तो यहाँ है, और यमुना महारानी यहाँ है, और राधे महारानी यहाँ है। अभी चौथी महारानी कहाँ से आई है? रानी सुंदरी का बड़ी भावुक थी, तुरंत उतरे आई, उतर के बोली रानी नहीं हूँ मैं तो आपके चरणों की दासी, तुम रज की निरंतर सेवा करो, रज को सजा के वृंदावन की गलियों को स्वच्छ करो। बोले हाँ मैं भी यही कह रही हूँ, महाराज रानी तो मैं हूँ, सबसे बड़ी रानी तो मैं हूँ। गदगद हो गई ये महारानी, सेवा करती गई, जीवन के दर्शन किए, घाटों के दर्शन परिक्रमा किए, गदाधर भट्ट जी की शिक्षा की। तो गदाधर भट्ट जी के यहाँ उन दिनों दो पुत्र थे गदाधर भट्ट जी के, भगवत दंश और वल्लभ। भगवत दंश के लिए अन्य कार्यों में नियुक्त किया था भट्ट जी, और छोटे को भगवत सेवा में समर्पित किए। वल्लभ सिंह की सेवा में रात को गाने का समय होगा, आप
कर रहे हैं। राजभोग आने का समय हुआ। दोपहर के भोजन को राजभोग कहते हैं। राजभोग आने का पर्दा खींचने लगे बल्लभ रसिक। ठाकुर जी सिंहासन से बोले, नेक्स्ट बैठो। रानी आ रही है, वो कुछ भोग ला रही है, राजभोग में लगा दी। इतनी बड़ी ठाकुर की बात वो आएंगी, मैं उनके चरण वंदन करूंगा। यद्यपि वो मेरे पिताजी की शिक्षा लोक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन लोग क्या है, मुझे तो आनंद है। देखो क्या करता हूँ, उनकी दीक्षा कर रहे। थोड़ी देर में वो रानी आई। रानी के साथ जितनी चीजें, बड़ी भीड़भाड़ होती है उनके साथ। वे सब आए, कुछ लोग अच्छे इकट्ठे हो गए, वृंदावन के संत महात्मा इकट्ठे हो गए। तो बल्लभ को सरमा सर प्रणाम नहीं करते, पर वो मन में उन्हें चरण स्पर्श करने की भावना बनी। राजभोग रखे, तो शयन कहा कि दोपहर में समय खाली रहता है, तो जमुना जल भरने के लिए गए। तो जमुना जी के मार्ग में निकुंज में सामने वह रानी की दासी बैठी। इनने अंदाज लगाया, इस निकुंज में दासी बैठी है तो भीतर रानी होगी। तो इनको गुरुपुत्र है, इसलिए दासी ने रोका नहीं और ये भीतर चले गए। भीतर वो रानी बिल्कुल बेहोश पड़ी। वो हर एक लता से मिल गई, हर एक पल्लव से नेत्रों में लगाने। कितने भाग्यवान। मैं मनुष्य को क्या कितनी दूर, क्योंकि मेरे सौभाग्य में लताओं से इस प्रकार की भावना करते 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 महारानी मूर्छित हो गई। महारानी मूर्छित हो गई। उन्हें अपने कपड़ों का भी होश नहीं। कैसी निकले कपड़े संभाले को दासियां उत्तर करती थी। बल्लभ सिंह की गुरुपुत्र थे, इसलिए इनको कोई वर्ष पावन करके तो उनसे ऐसी वस्तु स्थिति में देखा। एक बात को लगा, फिर सोचा इतना नहीं चाहिए, उन्होंने तुरंत उनके उसी स्थिति में चरण स्पर्श। नारी अंग होने से दूसरे का स्पर्श होते तुरंत चेतना के दोष तुम्हें उचित से ऐसा नहीं, तुम्हें ये उचित नहीं, आप आपको ऐसा करना उचित नहीं है। आपको ये जो शब्द कहे आपको समझ गए, वो जो बाहर बैठी थी उसने कुछ और समझ लिया, इस शब्द के कोई और अर्थ लगा दिए और उसने अपनी दूसरियों दासियों से कह दी, उन दासियों ने औरों से कह दी। बात फैलते फैलती लगती, सारे ब्रजमंडल में बात फैली, वृंदावन भर में बात फैली। अब उस समय बड़े बड़े महात्मा थे, श्री हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, ये सबने फिर बल्लभ सिंह से कही, भट्ट जी महाराज से कही, महाराज आपके लड़कों की ये बात ऐसी ऐसी सुनने में आई है, ये आगे चलनी चाहिए। ऐसा कोई मेरे जीवन में काम नहीं है जो संतान पर उसका प्रभाव पड़े, पर
बुलाता हूँ, आप दंड दीजिए। जब बुलाता हूँ तो उन्होंने बल्लभ ऋषि को बुलाया। जब बातचीत होनी शुरू हुई, आपने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा वहां से शब्द निकला था, बोले हाँ। तो उन्होंने अपनी बात सफाई से सारी कही। मैंने चरण स्पर्श किए थे, चरण स्पर्श करने की मेरी भावना बहुत प्रारंभ से हो गई। उनने कहीं पर किसी ने मान ही नहीं उसको। बल्लभ ऋषि की सब लोग बोले, महाराज ये बात कुछ बदल के कह रहे हैं, कुछ बात बनावटी बता रहे हैं। बल्लभ ऋषि बिल्कुल सच कह रहे थे, पर कोई मान नहीं रहे थे। बल्लभ ऋषि जी बोले, मत मानिए कोई भी, मैं इस जगत को ही झूठा मानता हूँ। और कमंडल उठा के जमुना जी की ओर जाते जाते बोले, बन के बासुदास हम निंदा करें, जिन भावन हम महली भये, जिन भावन हम महली भये, तिन भावन को भूलो जाने। बन के बासुदास हम निंदा करें, सुकोमन आने। बल्लभ ऋषि की निंदा, इनको निंदा सुख पहचान। जिन भावों से हम महल की टहल में आए, उन बातों को तो हर एक को समझे नहीं। सब वनवासी सब निंदा को तारू हैं, तो कोई के मन में विश्वास में कहाँ तक रहा हो। इतना समय में अपने भजन में होने लगा। बन के बासुदा सब निंदा करें को मन्या। बल्लभ ऋषि चुनिंदा जिनको निंदा सुख पहचान, चुनिंदा जन ही निंदा के सुख को पहचान। बल्लभ ऋषि की ब्रज की, ब्रजरानी की, ब्रजराज की, ब्रजवासी की, ये बिल्कुल समान महिमा है। इन महिमाओं में सबकी सब समान है, समान महिमा करके मानी। उद्धव जी महाराज ने भगवान को ब्रज के सारे संदेश सुनाए, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हे राजा परीक्षित, जब से भगवान मथुरा आए, अनेकों बार इंद्रप्रस्थ जाते रहते हैं। इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का है। उन दिनों प्रभु मथुरा में विराजते थे। दिल्ली और मथुरा का संबंध एक ही हो गया। कई बार तो प्रभु स्वयं जाते थे, वहां बुआ रहती थी ना कुंती पांडव, उनको देखने, उनके दुख सुख की बातें खबर लेने को बार-बार आप जाते, कभी बलराम को भेजते, कभी कोई सात्विकी को भेज देते, कभी कोई दूसरे को भेज देते। आज मन में आई अक्रूर चचा आप चले जाओ। जो अक्रूर जी गए, पहले हस्तिनापुर गए, वहां जाके कृष्ण की खबर दी। वहां से लौटते समय इंद्रप्रस्थ होते हुए कुंती और सब पांडवों से मिलते हुए आने लगे। वो प्रथा कुंती रोने लग गई। विदुर वो नहीं आए, आपको भेजा है। हाँ, वो भी आएंगे, जल्दी आएंगे। कैसे कहूं, जब से मेरी शादी हुई है, मेरे भैया वसुदेव ने मेरी खबर नहीं, पर मेरे विभूति कितनी खबर रखी। कोई ऐसा समय नहीं जब मेरी खबर है, निरंतर मेरी शुद्ध लेते हैं। अक्रूर जी महाराज
लगन हो गई। आप क्या आप तलाब को गए और जो छोटे लोग हैं अपने नातेदार रिश्तेदार गरीब, उनको कृष्ण दूर नहीं भगाते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं, उनकी बड़ी देख रेख करते हैं। इसी तरह से श्री जी कृपा करें और हम संपन्न हो जाएं और हमारे नातेदार रिश्तेदार सब गरीब होंगे, तो उन गरीबों की देख रेख करना फिर हमारा संपन्न होने के बाद कर्तव्य होता है। ये सिखा रहे हैं। उनकी भी खबर लो, उनकी भी खबर लो, उनकी खबर लो, ऐसे सर्वप्रिय हैं कृष्णचंद्र। हे प्यारे राजा परीक्षित, जिस प्रकार से कंस जब मर गए थे तो कंस की दो पत्नियां थी, एक अस्थि और एक प्राप्ति। दोनों नाम थे अस्थि प्राप्ति कंस। अस्थि प्राप्ति कंसस्य वैश्य भर्तर सभा मृते भर्तर दुखारते ये सुस्मितुर्देहा। कंस जब समाप्त हो गए तो दोनों की दोनों वैधव्य से हो गई, रोती रोती अपने पियर चली गई। जरासंध की बेटी थी, जरासंध में पुत्रियों के स्वाद खान में न देख के बड़े दुखी हुए। इनके सामने प्रतिज्ञा कर दी, यदुवंशियों से विहीन पृथ्वी को कर देंगे। और वैसे ही इन्होंने प्रयत्न भी किया। यदुराज रानी मथुरा को चारों आज यदुराज रानी मथुरा गिर गई थी। भगवान कृष्ण बलराम जी से कह रहे थे, भैया एक रखो उतारो आए थे, हमारा तुम्हारा अपना अवतार ही इसीलिए हुआ है, भूमि के भार हरण करने का समय आ गया। बाहर निकले दोनों भूमि में। बलराम जी महाराज ने देखी कि ये तो बहुत बढ़िया रथ में बैठा है, हम पैदल आए हैं, हमारे पास रथ नहीं है, तो आकाश मंडल की ओर कृष्ण देखने लगे। आकाश मंडल से दो रथ आ गए। कैसे आ गए? बोले प्राप्त काम है, आप्त काम है। हरि का एक नाम है आप्त काम। जिस चीज की जब आवश्यकता होगी अपने आप चीज दौड़ी इनके पास चली जाती है। तो आप कामत्व के नाते आकाश मंडल से दो विमान आए हैं, उनमें हथियार भी रखे हैं। आयुधानी से दिव्यानी पुराना भी अध्यक्षया, जिन हथियारों को चलाना ही खूब जानते रहते हैं, ऐसे हथियार आ गए। दोनों भैया दोनों विमानों को बैठ गए। कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। दोनों बयानों बैठ के युद्ध के मैदान में जरासंध हंस के बोलो, कृष्ण तुम अभी बच्चे हो, बहुत छोटे और नादान हो, तुम लड़ने की बात मत सोचना मेरे से। हाँ बलराम, तुम्हारी यदि इच्छा हो गए तो तुम आओ, दो हाथ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैं बच्चे से अगर लड़ गया और कहीं कुछ का कुछ हो गया तो बड़ी त्रुटि हो जाएगी, इसलिए बलराम तुमसे लड़ूंगा। कृष्ण बोले हैं बलराम से लड़ोगे? अरे हमसे लड़ो ना तुम, कोई बात थोड़ी है। जो वीर होते हैं वो ज्यादा बकते नहीं हैं, कर्तव्य करके वीरत्व का दिखा देते हैं, वे केवल बात करके बड़बड़ाते नहीं है। ऐसे भगवान की इनकी तलका भक्ति की बात हुई। फिर महाराज ने बाण छोड़ दिए, इनकी सारी सेना समाप्त कर दी, भागने लगे। बलराम जी ने रथ का पीछा किया, रथ तोड़ दिया, घोड़े मार दिए, पैदल जरासंध भागने लगे। बलराम जी ने पकड़ लिए। बलराम जी की पकड़ से छूट नहीं सकता है कोई। जानते बलराम जी के पास जो हल है ना,
उससे पकड़ के खींच लें तो हलवे से निकल के कोई नहीं जा सकता। काली करना उनकी पकड़ ऐसी। बलराम जी ने पकड़ लिए थे और खड्ग निकाल के गर्दन काटने वाले थे। तब तक भगवान ने सोची वो बलराम मारे दे रहे हो तो पर आके आए, ठहरो ठहरो ठहरो, छोड़ दीजिए। इतनी सारी सेना मार के इसको छोड़ना अच्छी बात होती है। बलराम बोले नहीं भैया, कृष्ण की नीति है, बड़े भैया से भी बिगाड़ नहीं करते, छोटे से भी बिगाड़ नहीं करते, सबको नीति से चला के अपना काम करते आगे बढ़ते। क्योंकि लड़ने में जो समय लगेगा, पैसा पैसी में जो समय लगेगा, उसमें तो हमारी शक्ति का ह्रास होगा। तो शक्ति के ह्रास को सिद्ध नहीं होने देते भैया। या के पास सेना हो, जब भी आ गए वो इतनी सेना लेके आ रहे हो, यही सब क्यों सेना लेके आ रहे हो, इतनी सेना लेके आ रहे हो, सेना मार देनी जब ऐसे तो भूमि को बाहर आ रहे हो जैसे तुम्हारी इच्छा है। जरा महाभारत में 17 बार आए और 17 बार छोड़ दिए। इतिहास की पहली घटना। शत्रु को इतना क्षमा करने वाला कोई शास्त्र। कभी कभी कथा कहते कहते सुखदेव जी अंतर कथा में लग जाते। ये अंतर कथा में एक काल यवन हो, वह ब्रह्मा जी से वरदान ले हो। बाबू एक दिन मार्ग में चलते नारद जी मिल गए। नारद जी को देख के काल यवन बोलो, आपके हाथ में ये हथियार है ना? नारद जी बोले नहीं, ये तो वीणा है बजाने की। मालूम होता है तो बहुत बड़े वीर हो। हाँ, मेरी भुजाओं में भुजाल चल रही है। कोई वीर देखा हो तो बता सकते? हाँ, बहुत बड़े वीर। हाँ, ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। आप बताइए कौन वीर हो तो तो अच्छे लग रहे हो, तो कोई करता नहीं। और थोड़े आगे बढ़ के तो हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे हर चूल्हे ना ऐसा क्या है भाई? सुनो, हम जानते हैं कौन वीर तुमसे लड़ना है। तुम यहाँ से चले जाओ मथुरा। नारद जी क्या सोच रहे थे? ठाकुर जी ने तो काम शुरू कर रखा है, वहीं इसको भेज दूं, खान में घान उतर जाएगा। खान में घान आप समझ गए। सेवर की पूरी उतारनी है, 100 ग्राम की उतर देंगे। नारद जी ने मथुरा का पता ठिकाना बताया, ठाकुर जी की पूरी हुलिया बता दी। मथुरा में चले जाओ, बहुत बड़े महलों में निवास करते हैं, श्यामला वर्ण है, बड़े बड़े नयन हैं, गठी में पीताम्बर पहनते हैं, बड़ी लंबी लंबी मालाएं हैं, मुस्कुराते से रहते हैं, ये 3 जन वत्सल हैं। तुम्हारे बराबर हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता, पर आप चोट तो जरूर खेल ही देंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। योग के नारद जी के यहाँ से काल यवन, यवन यवन शब्द है यहाँ से, काल यवन यहाँ से चल दिए और तो पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंचते इन्होंने घोषणा की युद्ध की। भीतर से भगवान कृष्ण आज दोनों भैया विचार करें, भैया हाँ ये काल यवन आ गया, 3.5 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3.5 करोड़। मैं अब यहाँ से
भागूंगा। बलराम बोले भागोगे ना बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। भगत तुमको देखते रहते हैं बड़े प्रीति से, भगत वो भगत देख लेंगे युद्ध की वजह से भाग रहे हैं तो भगोड़ा कहेंगे तुमसे, अच्छा तुम्हारे बढ़िया बढ़िया नाम सब भूल जाएंगे, तो भगोड़ा कहना शुरू कर देंगे। भगत बड़े सच्चे होते हैं, किसी की लगी नहीं रखते। तो नहीं दादा भगत तो मेरे फिर भी जय जयकार करेंगे। उल्लन छोड़ भगवान की जय, उल्लन छोड़ भगवान की जय। मेरे भक्त तो मेरे हर स्वरूप को, हर लीला को, हर क्रम को हृदय करते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसको किसी कपट से मारूंगा, क्योंकि यदि यहाँ आके हम नारी शुरू करते हैं तो 3.5 करोड़ विधवाओं के सुहाग इसलिए अच्छा है यहाँ से चला जाऊं, मेरे पीछे भाग जाएगा, इतनी सारी सेना का रक्तपात बचेगा। और मैं अब जाके नगरी दूसरी बनानी है, राजधानी हमारी अच्छी नहीं। चाहे जहाँ से घुस जाते हैं लोग, कानपुर से आते हैं तो मथुरा में घुस जाते हैं, आगरा से आते हैं तो मथुरा में घुस जाते हैं, जयपुर से आते हैं तो मथुरा में घुस जाते हैं, और उत्तर से जाते हैं, वृंदावन से जाते हैं तो मथुरा में घुस जाते हैं। चारों तरफ के रास्ते खुल गए हैं। अब हम ऐसी नगरी बनाएंगे जहाँ हरेक का प्रवेश ही न हो, और जब नगरी बन के तैयार होगी तो हम समाचार भेजेंगे, तब तुम सारे वंशी मंडल को लेके यहाँ से सब को लेके वहीं आके बस। ठीक है, ठीक। अच्छा मैं चलता हूँ। भगवान निकले तो कालीवन के सामने आए। कालीवन ने बोली नारद जी ने जो कही थी वीर 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 तो नहीं रहा है, हथियार कोई हाथ में नहीं है, खाली हाथ मिलाता आया है। तब ये बहुत जोर से डपट के बोला है हथियार लेके आओ, हम युद्ध के लिए खड़े हैं। भगवान रूप तो हुई, नारद जी ने जो शक्ल बताई थी वो तो बिल्कुल यही है, पर हथियार कोई नहीं है। लड़ने के लिए आए हैं, उसके आगे भगवान हाथ खड़े दक्षिण की ओर भागे, मथुरा से भागे, बलुर पर्यंत भागे। बलुर में पगडंडी की छोटी सी रास्ता को पगडंडी कहते, छोटी सी रास्ता पे चलती है जंगल में। एक गुफा थी, उसमें एक आदमी सोता हो, आपको अपनों की सांबर उड़ा दी हो, जमीन कोने में खड़े हो गए, काले बन पीछे से क्रोध में आग बबूला हो तो किधर खोजो, उसके जाके कितना खुश है। पिता मरोड़ पे सो रहा है, सोच रहा है मैं आगे पहुंच पाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, पहुंच गया। सोते हुए व्यक्ति में 2-3 लाख मारियों, सोते हुए व्यक्ति उठे, उन्होंने उठकर क्रोध करके देख दिया, काले रंग जल के शाम। अब ये देख रहे थे मेरी गुफा में हमेशा अंधेरा लगा रहता, आज ही प्रकाशपुर की कौन है, तो बड़े नींदी सी आंखों को पहुंचने हुए थे ये वहां पहुंची, और जाके बोले खूब हमारी संप्राप्त हो, चुपने के लिए गौर शुरू कर चुके। आप कौन हैं? कमल जैसे चरणों से गोकुल के कांटे वाले से तुम गए हो। भगवान बोले हम अपना पकड़ ठिकाना पीछे बताते हैं, पहले तुम अपनी बात बताओ। बोले मैं सूर्यवंशी राजाओं में जो मातृ थे उनके 50 कन्याएं थी जो सौगरी ऋषि को बुलाई गई, मैं उनका पुत्र हूँ। एक बार देवता लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि तुम आप जाके युद्ध करो,
हम स्वर्ग में युद्ध करने गए, वहां जाने पर युद्ध में विजय हो गई। जब युद्ध में विजय हुई, देवता प्रसन्न हुए, मुझको तुम कुछ मांग लो। मुझको बोले मुझे कुछ चाहिए, मेरे पास इतना धन है, इंद्र की भी आंखें कई बार इच्छा से जलने लगती हैं। मुझे कुछ चाहिए, कुछ मांग लो ना। तो मांगने जैसे देते हो तो 3 वरदान मांगूंगा। अच्छा चलो 3 मांग। तो पहले वरदान में मुझे नींद को गहरी आनी चाहिए, दूसरे वरदान में मुझे जगाना वो नष्ट हो जाओ, तीसरे वरदान में जब मेरी नींद खुले तो मुझे नारायण के दर्शन। मैंने उनसे 3 वरदान मांगे, 2 वरदान मेरे सिद्ध हो गए। नींद बहुत गहरी आई, थका हुआ, किसी ने जगाया वो जल के भाग हो गए। 2 वरदान सच हुए। अब तीसरे वरदान में क्या मेरी निद्रा सामने मिलने वाले तो नारायण हो तो भगवान। हाँ, वसुदेव के बेटा होने से वासुदेव कहते नारायण की मोहन दृष्टि होने से मुझे नारायण कहते। राजन तुम जो चाहो तो मांगो। बोले प्रभु मुझे मांगने की आदत ही नहीं है, मैं तो हमेशा देता रहा हूँ, मुझे मांगना। भाई कुछ तो मांग लो। बोले कि आपकी इच्छा बहुत ज्यादा देने की है तो अनपायनी भक्ति दे दीजिए। भक्ति शायद अनपायनी, ये अनपायनी भक्ति वो है जिसको लेके और कुछ नहीं भाता। रामायण में इसे निर्भरा भक्ति कहा है। नान्यस्त्या रघुपते हृदये स्मृति सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे रामादिलोचरहितं गुरुमानुषं च। रामायण में जो निर्भरा भक्ति है, मुझकुंद जो भक्ति मांगते हैं, ये एक ही चीज है, केवल नाम अलग अलग। अनपायनी भक्ति के लिए तो अभी तुम ठीक नहीं हो। क्यों? क्या हो गया मालिक? बोले जब तुम क्षत्रिय थे तो निरपराध प्राणियों को मारते थे, अभी वो अपराध तुम्हारे बाकी हैं। एक जन्म और तुमको लेना पड़ेगा। उस जन्म में तुम निरंतर मेरा भजन में ही उस जन्म को व्यतीत करोगे, फिर तुम्हें अनपायनी भक्ति प्राप्त होगी। मुझकुंद बोले बाबा आप मिल गए, आपको मैंने छू लिया, आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, आपका एक शत्रु को मैंने मार दिया, तुम्हारी राजनीति में भी मेरा हिस्सा हो गया। अब क्या कसर रह गई? अब तो वासुदेव अनपायनी भक्ति दे दीजिए, एक जन्म और लेना पड़ेगा भाई, अभी तुम्हारे अपराध बाकी। छात्र धर्मस्थ तो जंतु अवधि मृगयादि, तुमने छात्र धर्म में शिकार वगैरह में निरपराध प्राणियों को मारा। मैंने देखिए कितना महीन छानते हैं ठाकुर जी, कब की बात और आज कब कह रहे हैं। किशोरी जी इतना महीन नहीं छानते। मंजू स्वभाव मत कल्प लतानि गुंजो व्यंजन मधुर कृपा रस कुंज देवो। मंजू लता के नीचे नवल किशोरी जी विराजमान।
बरसती है, चारों तरफ कृपा की वर्षा सी होती है। विविध सखियां सहचरियां जय जयकार करती रहती है। सहज स्वभाव पयो नवल की छोरी जीव को, मृदुता कृपालुता दयालुता की राशि है। मैं क्यों न ऋषि कहूं, फूल हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुस्कासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल की प्राण प्यारी, धन्य 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 जय जिनके उपासी। वे लोग धन्य है, धन्य है नवल किशोरी जी के चरणामृतों में अपनी पूर्ण अनुरक्ति। तो नवल किशोरी जी अपराध की तरफ ध्यान न करके बस सबको क्षमा करके चरणों की डोरी लगा दी। राधे राधे। एक महात्मा श्यामा सेवा कुंज में बुहारी लगाते एक दिन बुहारी लगाते तो इनकी क्या डर था, कॉफी खाली पहने रहते और एक जरा सी स्वामी ऊपर कंधे को डाले रहते और एक स्वामी गोल करके माथे से बांध देते, जिससे वो जटाओं में फूल कम ज्यादा न हो जाए। और राधे 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 बुहारी देते जाते। एक दिन बुहारी देते देते उनको एक घुंघरू मिल गया। नवल किशोरी जी के चरणों में लगे हुए घुंघरों का घुंघरू जो बचता है, बड़ा दिव्य है, बड़ा चमकदार है। उसको देखे हृदय से लगाया, जरूर ये उनका ही होगा। इतनी और इतनी धनवती और यहाँ स्वाति के छोर में बांध लिए और वैसे ही राधे राधे झाड़ते चले झाड़ते चले। जब नवल किशोरी जी वृंदावन भ्रमण करके रोज भ्रमण कर रहे हैं, राधे राधे श्यामा श्याम रोज अपने बगीचा को भ्रमण कराएंगे। उनको प्रेम को बगीचा है। तो भ्रमण करके जब नवल किशोरी जी दुर्गा में पहुंची, आभूषण उतारनो आभूषण संभालनो ये काम ललिता जी को हो। ललिता जी ने जब सब चीज देखी तो वो नूपुर में घुंघरू नहीं मिलो, तो उन्होंने पूछी सहज लाली जी एक नूपुर ना मिलो, कहीं गिर गया ठीक है, कहीं गिर गया तो मुकुल और लगे सेवा कुंज में करोगी। सेवा कुंज में अभी जाऊं, ललिता जी को वेश बदल के आई। ये बात बता रहे कि बाबा राधे श्याम यहाँ कोई चीज मिली है, कई चीज मिलती रहती है, न तुम्हें कोई नूपुर मिलोगे ना? हाँ मिलोगे तो मिलोगे, वो देव कोई बहुत बड़ी रानी महारानी है तुम्हारे पास और अपने राधे राधे अब वो पीछे चल रहे हैं, तो पीछे चल रहे, गुजराते चल रहे हैं। तो बाबा बाकी दिखा सको, अरे दिखा तुम क्यों दिखा दो, जाको हो तो वहां लेकर आने की, तुम देखा परेशान हो, तुम जाओ जाको हो तो आप तुम्हारा ना है तो बात वे अपने राधे 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 लगे लौट होते ही कचलिनी नहीं पीना तब लौट के गई। नवल किशोरी जी बाबा की छाले है और बात को मिल तो गया है, बाकी आकृति कह रही है
पर मुख तो वो बातन नहीं उड़ाए दे रहे, उसको तो बातें ठीक से ना करे। तो वहां जाके हमने बोले कर यूं गए मेरो है, फिर गई बोलता बोले किशोरी जी को है पंद्रमा कर दो बुआई दूर में से करो। बोले ऐसे ना दो मो पूजा को है बुआ में वनूपुर लेती आम, मैं वनूपुर में मिलाऊंगा ये ऐसो ही है, तुम्हें वहीं के वहीं उनके चरणन में वहीं के वहीं लगा दो और ऐसे काय के हाथ अंदर ना दो, जाकी चीज है वो आप वो दोनों हाथों में और आपके आइयो मत ना अब मत ही आइयो बड़ो रूप को बोले चली गई जरूर की बोतल है तो सही पर दे रहा है, वो तो कोई बहुत बड़ी माना नहीं हो तो आप कृपा करके चरण देखो इतने नहीं आगे आपको कोई नुपुर मिलोगे, हाँ मिलोगे, कहाँ है मेरे पास मारो है आपको है तो ऐसे पहले जन्नत में वो दिखाओ कि तुम कहाँ से गिरो, शर्त देखा दियो ये जो कोई आगो है तो बोले मैं अपने हाथ से चले बाबू आगो वही मसले को तो उन्हें अपने हाथ से लगायो और जो प्रणाम की बस प्रणाम करते ही करते रहे। नवल किशोरी जी का संसार ये तो समाप्त हो गए हो, अब यहाँ की सारी व्यवस्था करो नवल किशोरी जी की दया पहले श्यामा श्याम के गुलाम गान करने इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की गीत को गीत को इतने सरल से मरमाए हुए एक बार एक मालिन की छोड़ी गाती जगन्नाथ जी राजभोग आलोक से दारनाथ हाथ में लिए बगीचा में आके मालिन की छोरी से गीत गोविंद सुन रहे। पुजारियों ने तो भोग को लगाने को समय हो गया ना, आध घंटा पौन घंटा एक घंटा तो समय हुआ तो पुजारी भीतर गए, जाकर देखा ठाकुर जी नहीं देखे वो मालिन की लड़की के पीछे खड़े खड़े बच्चा सुन रहे हैं, चारों हाथ के हाथ पुजारी बोले प्रभु ऐसी क्या बात है आप भोग लगाते लगाते यहाँ चले आए, बोले हम पूजा के गीत वाले ऐसे यदि आप छोटी के पीछे देखोगे बोलोगे दर्शनी तेरा मन में का समझेंगे, ऐसे बताया करो कृपा ना, ये तो तुम्हारी नौकरानी है, ये तुम्हें पहले गीत सुनाया आवेगी तब आवेगी नौकरानी। हाँ वो तो गीत बहुत प्रिय है, ये जयदेव जी के गीत गोविंद के गीत ही प्रभु को इसने किया। परिणाम में इन्हें बाइन तीन ली और भगवत प्रिय देव में इनका सन्निवास हुआ। तो ऐसे ये मुकुंद के चलता जहाँ हम बैठे हैं, ये जयदेव जी महाराज का पीठ है, जयदेव जी कहला ये वो जयदेव जी महाराज के यहाँ जो गोस्वामी जी महाराज ने वो जयदेव जी के वंश परंपरा में उसी आराधना में उसी पद्धति के साथ बोलो कृष्णचंद्र भगवान
भगवान यहाँ से फिर मुझकुंद को विदा करके चले गए। सीधे चले गए महाराष्ट्र होते हुए। महाराष्ट्र के पश्चिमी अंचल से प्रवेश करके सौराष्ट्र लांघते हुए समुद्र के किनारे जाके एक सुंदर नगरी बनाई। विश्वकर्मा बुलाए थे। ये इंजीनियर हैं, उनके बड़े मन के अनुसार हमारे मन में आया तो वो नक्शा बना देंगे। तो उनसे रात भर एक नगरी निर्माण कराई। रात में इस नगरी का नाम रखा द्वारका, जिसके हर द्वार में ब्रह्म प्रवेश करता हो, जिसके हर द्वार से ब्रह्म निकलता हो, ऐसी नगरी का नाम ही द्वारका है। द्वारे द्वारे काम ब्रह्म। द्वारका जब निर्माण हो गई, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं, घोड़े के, हाथी के, पैदल सेनाओं के घर बने हैं, सबके निवास बने हैं, मंत्रियों के निवास बने। जब पूरी निर्माण हो गई तो मथुरा खबर हुई थी। तो बलराम जी महाराज यहाँ से अपनी बच्चों को लेके, मंत्रिमंडल को लेके सब प्रकार से तैयार होके राजधानी द्वारका में पहुंच गए। द्वारका आजकल विद्वांसियों की राजधानी बन गई। अब राजधानी मथुरा नहीं है, राजधानी द्वारका। अब भगवान के विवाह होंगे। बलराम जी का विवाह नहीं हो गया था। रैवत की लड़की रेवती से इनका विवाह हुआ। रेवती जी थोड़ी 2 मुट्ठी लंबी थी बलराम जी। बलराम जी जब कभी घर से निकल के जोड़ी से जाते तो बराबरी के लड़के तो ऐसे ही होते ही हैं, फिर ताली बजाना शुरू करते। लंबी बहू बारो आयो, लंबी बहू बारो आयो, लंबी बहू बारो आयो। बलराम जी तो बड़ी सरल लगती। बलराम जी कहते रेवती थोड़ी छोटी हो जाओ, कैसे करना, कैसे थोड़ा झुक के चला करो। कब तक झुकूंगी, कैसे झुकूंगी, विचार तो करे आप। बड़ी बदनामी हो रही है। 10 दिन 15 दिन पीछे तो कभी न कभी तो निकलना हो ही है। निकले फिर वो चक्कर पड़े। जैसी आयो लंबी बहू आयो, लंबी बहू आयो। दादा बोलो मत मानियो, हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो तेरे छोटे हैं ना। बात बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। कुछ ना कुछ ऐसी आक्षेपपूर्ण वचन कह जाते, बलराम जी लग जाते। बलराम जी एक दिन बोले रेवती जी तुम छोटी नहीं होगी, कैसे हूँ मैं, लाभ मैं करूँ। क्यों कह के आपने उनके माथे पर मूर्छा रखती हो, गुरु बरसत दबाती नहीं। तो 2 ग्लस जैसे लंबी ही 2 ग्लस वादिन को दिन के आज को दिन। रेवती जी बगल में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, बिल्कुल बराबरी से नहीं बैठे जैसे सीताराम बराबर श्याम बैठे। दाऊ जी देखो और बगल में बैठी है, कहीं देख लो बलराम जी के आस-पास बैठेंगी, बगल में नहीं बैठती है। कब मुझसे धर देंगे, कब बता देंगे। ये हमने इसलिए निवेदन किया है आपके पावन प्रभु कि भगवान के विवाह होंगे और बलराम जी की चर्चा भी नहीं होगी तो आप सोचेंगे बलराम जी के कुआरे रह गए थे, इसलिए ये बात पहले बताई। ये सब वहां पहुंच गए हैं। द्वारका नगरी आज आनंद से भर गई है। बलराम आ गए, मंत्रिमंडल के लोग आ गए, सब अपने अपने स्थान पर यथास्थिति से अवस्थित हो गए।
द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़ा आनंद हो गया। द्वारका जैसा आनंद जहाँ आनंद स्वयं बाजा बज। हे राजा परीक्षित, यही रुक्मिणी का पानी ग्रहण हुआ है। रुक्मिणी की बात मैंने ऐसा सुनी है गुरु जी, राक्षसेन विधानेन उद्वेगेन श्रुतम्, राक्षस विधान से रुक्मिणी को विवाह किया हो। ये क्यों किया हो? हरण करके जो ले जाना है राक्षस विवाह। हम लोगों में माने हिंदुओं में विवाह करने की 8 रीतियां हैं। उन 8 के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग उनकी धाराएं हैं। वो मनुस्मृति में उनका सब विवेचन पढ़ने में आता है। हम लोग का जो विवाह होता है अग्नि संस्कार पूर्वक माता पिता की जानकारी में बरातियों के साथ वेद मंत्र से, ये जो विवाह होता है धर्म विवाह। इसमें जो पत्नी मिलती है वो धर्म पत्नी, इसमें जो पति होता है वो धर्म पत्नी। अच्छा, जो सिविल मैरिज में मिलती हुई है पत्नियां, वो धर्म पत्नी कहलाने की होती है। धर्मस्य पत्नी धर्म पत्नी ऐसे नहीं करके धर्माय पत्नी धर्म पत्नी ऐसे। धर्म के लिए जो मिलती है वो पत्नी। जो हरण करके ले जाते हैं उसे राक्षस विवाह कहते हैं। जबरदस्ती करके जहाँ वासना तृप्ति की जाती है उसे दैत्य विवाह कहते हैं। दैत्य, देव, आसुर, धर्म और भक्ति प्रशस्त विवाह जो है हिंदुओं में 8 प्रकार के। तो राजा का यही प्रश्न है, अच्छे थे, सुंदर थे, बहुत मकानों वाले थे, बहुत धरती वाले थे, बहुत बड़े वीर थे, फिर हरण करके क्यों ले गए? उनको तो छोड़िए, आप ही पसंद करके दो गए हैं, तो वो इतने सुंदर होते हुए हरण करके क्यों ले गए? यहाँ राजा का प्रश्न है। तब सुखदेव जी बोले, आसी विष्णु को राजा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्ये काच बयाना। विदर्भ देश के एक राजा थे, भीष्म उनका नाम था। उनके कई लड़के थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मावु, रुक्मांतर, रुक्मकेशु और रुक्ममाली। इन सबसे छोटी बहन थी, उनका नाम था रुक्मी। रुक्मिणी ने कभी गोविंद के रूप, माधुर्य, ऐश्वर्य की बातें कानों से सुनी थी। उसी दिन मन में ठान ली थी, वरण करूंगी तो द्वारका। इनके जो बड़े भैया थे रुक्मी, वे थोड़ा 2-3 नंबर के काम भी करते रहते। एक दिन ये चंदेरी के राजा शिवपाल के संग जुआ खेलने बैठ गए। बासे के खेल में जीत रहे थे। जीतते जीतते शिशुपाल ने कोई ऐसा दाव मारा, ऐसा पासा फेंका, ऐसे दाने आ गए कि खुश हो गए। तो बोले, रुक्मी, मेरे जीतते हुए दाव को तुम ऐसे ले गए हो, तुमने आज कमाल का काम किया है। मेरा ऐसा मन होता है मैं अपनी बहन को दूं। उसने तो कहीं जल्दी हुई खिलाड़ी भाषा में उसने बात पकड़ ली। अच्छा जल्दी बता, अपनी बहन को दे देगा? अच्छा, अपनी बहन को जरूर दे देगा। उसने तो ऐसी जल्दी भाषा में, खिलाड़ी भाषा में प्रयोग किया था। उन्होंने उसको खुश कर दिया, कई बार कहलवा दिया और सबूत नहीं किया। ये रुक्मिणी जी को मालूम हो गई
मेरा संबंध भैया ने वहां किया। बड़े भैया की बात को पिताजी काटते नहीं। लड़का जब बड़ा हो गया है, कंधे से कंधा मिला के चले, हमारे दूसरे उसके पैर में आने लग जाए, फिर उससे बड़े हिसाब से बर्ताव करना होता। मनमाना बर्ताव करना, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ लो, चले जाओ। फिर तो बोलो मित्रम मित्रम आचरेत, मित्रवत आचरेत, दोस्त से जैसा व्यवहार होते हैं। भीष्मक ने सोची, रुक्मी ने बड़े बेटा ने जो वचन दे दी और बाकी पालन करना कर्तव्य है, अन्यथा घर में बड़ो भारी कलेश है। कोई बात प्रतिकार कुछ किया नहीं। भीष्मक ने समय होते गए, विवाह के दिन आते गए, वर्षों के दिन बारात आएंगे। आज मैं अपने सामरिया के संदेश तो दूँ, कौन से कौन ऐसा कौन है जो सच्ची हृदय की बात को वहां जाके सच्ची बता, मिलावट ऐसा कौन? तब एक ब्राह्मण समझ गया, ये पंचायती होता है, सबका काम कर देता है। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मेरा एक काम कर देंगे? हाँ बताइए। द्वारका चले जाओ, मेरा एक भक्त लेते जाओ, द्वारकाधीश को रहना, व्यक्तिगत पत्र है। अच्छा, अरे